रात का गहरा सन्नाटा था। चांद की रोशनी बादलों में छुपती जा रही थी, जैसे वह भी किसी भयानक रहस्य का साक्षी बनना नहीं चाहता हो। एक प्राचीन राजमहल, जो अब खंडहर में तब्दील हो चुका था, अपने भीतर सदियों पुराने भय और रहस्य को छिपाए हुए था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उस महल में एक ब्रह्म राक्षस का वास है, जिसने कई वर्षों से वहां बसे लोगों को आतंकित किया हुआ था। यह राक्षस इतना खतरनाक था कि उसकी छाया मात्र से ही मनुष्य का शरीर सुन्न हो जाता था। इस महल में कभी न जाने की सख्त मनाही थी, परंतु गांव के कुछ युवाओं ने इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया था। उनमें से कोई भी वापस नहीं लौटा। लोगों के मन में यह भय बैठ गया था कि यह राक्षस अमर है और उसे कोई नहीं हरा सकता। परंतु एक व्यक्ति था जिसने इस डर को चुनौती देने का फैसला किया। आरव ने ठान लिया था कि वह इस राक्षस के आतंक का अंत करके ही रहेगा। उसे पता था कि इस महल में छिपे रहस्य को समझना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन उसके पास कुछ ऐसा था जो उसे दूसरों से अलग बनाता था, उसकी अदम्य इच्छा शक्ति। आरव एक शांत लेकिन दृढ़ निश्चयी व्यक्ति था। गांव वालों के डर और कहानियों ने उसे कभी प्रभावित नहीं किया। वह हमेशा सोचता था कि किसी न किसी ने तो उस महल में छिपे रहस्य का सामना करना होगा। गांव के मुखिया ने उसे कई बार चेतावनी दी कि वह महल के पास भी न जाए, पर आरव का हट उसे महल तक खींच ले आया। एक अंधेरी रात को आरव ने महल के खंडहरों की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही उसने महल के विशाल और जंग लगे दरवाजे को धक्का दिया, वह कड़ाके की आवाज के साथ खुला। हवा का एक ठंडा झोंका उसके चेहरे से टकराया। महल के अंदर की हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे सदियों से यहाँ कोई जिंदा चीज नहीं चली। महल के अंदर कदम रखते ही आरव को हल्की हल्की आवाजें सुनाई देने लगीं। कभी किसी की चीख, कभी किसी का हंसना, मानो वह महल अपने भीतर छिपी आत्माओं से भरा हुआ था। लेकिन आरव बिना डरे आगे बढ़ता गया। वह महल के हर हिस्से को ध्यान से देख रहा था। हर दीवार पर लगे चित्र और नक्काशियां उसे कुछ बताने की कोशिश कर रहे थे। आरव ने महल के भीतर के गलियारों को पार किया और एक बड़े हॉल में पहुंचा। हॉल के बीचों बीच एक विशाल सिंहासन रखा हुआ था। सिंहासन के चारों ओर अजीबोगरीब चित्र थे, जो किसी पुराने यज्ञ या तांत्रिक अनुष्ठान को दर्शा रहे थे। अचानक उसकी नज़र एक बड़े दर्पण पर पड़ी, जो हॉल के एक कोने में लगा हुआ था। आरव उस दर्पण के पास गया और जैसे ही उसने उसमें झांका, उसकी आंखें चौंधिया गईं। दर्पण में कुछ अजीब सी हरकत हो रही थी। धीरे धीरे एक विशाल छाया दर्पण में से उभरने लगी। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे अंगारों से जल रही हों। वह कोई और नहीं बल्कि ब्रह्म राक्षस था। कौन हो तुम? एक गहरी और गूंजती आवाज ने पूरे हॉल को हिला दिया। आरव ने साहस से जवाब दिया, मैं आरव हूँ और मैं तुम्हारे आतंक का अंत करने आया हूँ। ब्रह्म राक्षस हंस पड़ा। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि हॉल की दीवारें भी हिलने लगी। तुम्हारे जैसे कई लोग आए, लेकिन सब मारे गए। तुम भी कुछ नहीं कर सकते। आरव ने अपने भीतर की शक्ति को संजोया और ब्रह्म राक्षस की ओर बढ़ा। तभी अचानक हवा में अजीब सी हलचल हुई और ब्रह्म राक्षस आरव के सामने प्रकट हो गया। उसका विशाल शरीर और क्रूर चेहरा देखकर कोई भी कांप जाता, पर आरव ने हिम्मत नहीं हारी। आरव ने उस महल के हर कोने को ध्यान से देखा था। उसे पता था कि इस राक्षस को हराने के लिए केवल शारीरिक ताकत नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति की भी जरूरत थी। महल के एक हिस्से में उसने कुछ शिलालेख देखे थे, जो इस राक्षस के अतीत के बारे में बता रहे थे। ब्रह्म राक्षस कभी एक महान योद्धा था। उसका नाम था विक्रांत, जो एक अजेय सेनापति था। लेकिन उसने अपने अहंकार में एक तांत्रिक यज्ञ किया और अमृतत्व प्राप्त करने की कोशिश की। यज्ञ अधूरा रह गया और वह ब्रह्म राक्षस बन गया। उसकी आत्मा शापित हो गई और वह इस महल में कैद हो गया। अब वह न तो मर सकता था, न ही इस महल से बाहर जा सकता था। आरव ने यह रहस्य समझ लिया था कि इस राक्षस का अंत केवल एक विशेष अनुष्ठान से ही हो सकता है। यह अनुष्ठान वही था जिसे विक्रांत ने अधूरा छोड़ा था। आरव ने वह पुरानी पुस्तक ढूंढी जिसमें उस अनुष्ठान का वर्णन था। उसने महल के उस विशेष स्थान पर पहुंचकर अनुष्ठान शुरू किया। जैसे ही वह मंत्र पढ़ने लगा, ब्रह्म राक्षस को कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने आरव पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन एक अदृश्य शक्ति ने उसे रोक दिया। आरव ने मंत्रों का उच्चारण तेज कर दिया।
हर मंत्र के साथ ब्रह्म राक्षस की शक्ति घटती जा रही थी। वह गुस्से में चीखने लगा, तुम मुझे नहीं हरा सकते, मैं अमर हूँ। लेकिन आरव ने बिना रुके मंत्र पढ़ते रहे। अचानक एक तेज रोशनी महल के चारों ओर फैल गई। ब्रह्म राक्षस की चीखें पूरे महल में गूंजने लगी। उसकी आकृति धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगी और अंततः वह एक भयानक गर्जना के साथ गायब हो गया। जैसे ही ब्रह्म राक्षस का अंत हुआ, महल के अंदर की सारी अजीब आवाजें और हलचलें थम गईं। लेकिन एक अजीब बात हुई। महल की दीवारें और खंडहर अचानक से पुनर्जीवित होने लगे। जो महल पहले खंडहरों में तब्दील हो चुका था, वह अब एक चमकता हुआ राजमहल बन चुका था। आरव ने जब चारों ओर देखा तो उसे विश्वास नहीं हुआ। महल के भीतर जीवन लौट आया था। उसकी आंखों के सामने वह प्राचीन राजमहल, जो कभी खंडहर था, अब अपने पुराने गौरव में चमक रहा था। महल के गलियारों में सैनिकों की आवाज़ें सुनाई देने लगीं, जैसे किसी चमत्कारी घटना ने महल को वापस जीवित कर दिया हो। राजमहल की दीवारों पर चमकते चित्रों में एक विशेष चित्र उभर आया, आरव का चित्र। वह अब महल का उद्धारक बन चुका था। यह दृश्य किसी चमत्कार से कम नहीं था। गांव वालों को जब यह खबर मिली तो वे दंग रह गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि महल फिर से जीवित हो सकता है। आरव ने न केवल ब्रह्म राक्षस का अंत किया, बल्कि उस महल को भी उसके पुराने गौरव में लौटाया। अब गांव वाले न केवल आरव को एक नायक मानने लगे, बल्कि उस महल को फिर से पूजा और सम्मान की दृष्टि से देखने लगे। कहानी का रहस्य, नया आरंभ। लेकिन आरव जानता था कि यह अंत नहीं था। महल का यह पुनर्जन्म एक नए रहस्य की शुरुआत थी। उस दर्पण के भीतर अभी भी कुछ छिपा था, जिसे उसने अनदेखा कर दिया था। वह जानता था कि महल के रहस्यों की परतें अभी पूरी तरह नहीं खुली थीं। और फिर एक रात, जब आरव महल के दर्पण के सामने खड़ा था, उसे फिर से वही छाया दिखाई दी। क्या यह ब्रह्म राक्षस की आत्मा थी या कुछ और? यह रहस्य अब और भी गहरा हो चुका था और आरव के सामने एक नया अध्याय खुलने वाला था।